तिलक लगा लगा के भाई सही गया, फाड़ दिया, झाड़ दिया। जब रिजल्ट आता तो फिर यही फटा था सबसे पहले, और साइड और पूरी तरीके से साइड में होते हैं। सारे किए थे। मैथ में कुछ टॉपिक अगर मैं जानना चाहूँ। एलसीएम ज्यादा आए थे, एलसीएम के क्वेश्चन। हाँ, मेरे साथ में लो 80% पेपर सही गया होगा लड़कों का। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 सवाल थे, वो भी इजी थे। रीजनिंग की कोई टेंशन नहीं है। घर पे जाके जो थोड़ी कह दूंगा, मेरे घर वाले मुझसे फोन करके पूछा कि लल्लू पेपर कैसे गया, उनसे यूं तो कहने तेरा खराब होगा। ये पढ़ ले में थोड़ा, तो उसमें क्वेश्चन रह गए थे मेरे। पेपर अच्छा था। ज्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल ही था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने तो 70 किया है। हाँ। अटेम्प्ट कौन सा आपका ये वाला? मेरा मतलब पहली बार पेपर दे रहे हैं या दूसरी? सेकंड टाइम है। हाँ, फर्स्ट टाइम मेरा पटना में था, बिहार में। 77। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर। आप लोग देख रहे हैं द स्टूडेंट टॉक्स। इस वीडियो को आप लोग सुंदरम दिवाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। 10 फरवरी सेकंड शिफ्ट एसएससी जीडी का एग्जाम छूट चुका है। देख पा रहे होंगे छात्र कैसे निकल रहे हैं। एग्जाम सेंटर है ये, और जान लेते हैं एग्जाम इनका कैसा रहा। और दोस्त कैसा रहा एग्जाम? बहुत बढ़िया। कितने करके आए? 76 करके आए हैं। आप बताओ दोस्त कैसा रहा? बढ़िया। कितने करके आए हो? डन है। पूरे डन है भाई। इधर चलते हैं और जानते हैं मैम कैसा था पेपर ओवरऑल आपका? पेपर अच्छा था सर। कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए आपने? कौन सा एग्जाम था? सर बात शुक्रिया मैम। कुछ आगे चलते हैं और जानते हैं दोस्त कैसा था पेपर? आड़ू। कितने कर दिए? मैंने 66। 66 कर दिए। हार्ड पेपर था एकदम, ऐसा इनका कहना है। इधर कुछ और आ रहा है। मैम कैसा था ओवरऑल पेपर? मैम ओवरऑल पेपर कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। आप बताएंगे दोस्त? नमस्कार नमस्कार। कैसा करा बताओ तो। नहीं नहीं कुछ नहीं आ रहा यार। कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है इनका। इधर कुछ और दोस्त आ रहे हैं, जान लेते हैं। मैम ओवरऑल कैसा था पेपर आज का? अच्छा था। अच्छा था। आप बताओ। भाई बिल्कुल बढ़िया पेपर था आज का। लेंथी था लेकिन अच्छा था। परसेंटेज तो पढ़ लो भाई मैथ में, और कुछ मत करो। बस परसेंटेज ही आ रहा ज्यादा। भाई 20 क्वेश्चन आए, अब 20 में से 7 क्वेश्चन तो परसेंटेज के है, और वही है रेशो वाले, प्रोपोर्शन वाले आए हैं, एवरेज की भी आए हैं। रीजनिंग वगैरह से कैसे? रीजनिंग तो मत पढ़ो बेशक, मैथ कर ली तो सब कुछ कर लिया। अच्छा, कितने करके आए हो? मैं तो भैया मैं करके आया हूँ 120 में से मैं करके आया हूँ 100 तो कर ही आया मैं। 120 कहाँ थे? 80 थे टोटल। 80 थे नंबर। नंबर 120 का हाँ करके आए हो। हाँ 60 क्वेश्चन। यस 2 नंबर का था क्या? हाँ। अच्छा ये बताओ अटेम्प्ट कौन सा है? अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। पहला। कहाँ से आए हो? मैंने जोगड़। कोचिंग वगैरह ली थी या खुद से? नहीं नहीं ऐसे ही। हाँ। और दूसरा अटेम्प्ट है? नहीं नहीं पहला पहला अटेम्प्ट है ये। हाँ एसएससी जीडी का। मॉक वगैरह लगाते थे? नहीं मॉक तो एक बार ही लगाया था। मॉक में तो आ रहे थे नंबर ठीक ठाक। ये शुक्रिया। इधर कुछ और दोस्त आ रहे हैं, इनसे जान लेंगे। उधर चलते हैं पीछे। चैनल का नाम भाई ये लिखा है सुंदरम दिवाकर, ठीक है। कुछ और दोस्त आ रहे हैं, इनसे जान लेते हैं। कैसा था भाई? कैसा था भाई आज का पेपर? बहुत बढ़िया। कितने करके आए? फुल। पूरे 80। आगे चलते। मैम कैसा था ओवरऑल आज का? अरे भाई हट जाओ। इनको नहीं, इनका पेपर शायद अच्छा नहीं गया है। दोस्त कैसा था आप बताओ? हो गया भाई फिर। अच्छा था, हो गया। आगे चलते हैं। मैम ओवरऑल पेपर कैसा था आज का? अच्छा था, ज्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल ही था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने तो 70 किया है। हाँ। अटेम्प्ट कौन सा आपका ये वाला? मेरा मतलब पहली बार पेपर दे रहे हैं या दूसरी? सेकंड टाइम है। हाँ, फर्स्ट टाइम मेरा पटना में था, बिहार में। सेकंड टाइम। बहुत ज्यादा दूर से। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो यहाँ दिल्ली से आई हूँ, वैसे मैं बिहार की हूँ। मैथ में कुछ टॉपिक जानना चाहूँ जहाँ से सवाल आज पूछे जा रहे हैं मैथ में या रीजनिंग? नहीं, मैथ में ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसा नॉर्मल जैसे बोर्डो मास ये सब है ना, वही है, और कुछ नहीं हार्ड। रीजनिंग वगैरह में? जो ऐसे जो एग्जाम में देते हैं ना, जैसे कि एबीसीडी या ब्लड रिलेशन, यही है, उसके सिवा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सबसे ज्यादा अगर टफ पोर्शन देखा जाए आज के में दूसरी शिफ्ट में तो कौन सा लगा? मुझे तो साइंस में ही लगा, और किसी में नहीं। क्वेश्चन थे जीएस में, करंट वगैरह भी? हाँ, करंट भी थे। कितना ज्यादा पीछे तक का था क्या? नहीं, ज्यादा पीछे तक का नहीं था। प्रिया। कुछ और दोस्त आ रहे हैं। दोस्त आप बताओ कैसा था ओवरऑल? बढ़िया था। कितने करके आए? 75। करंट कैसा था? ज्यादा पीछे का था? करंट 2022 की थी, 2022 की करंट थी। हाँ बढ़िया हुआ पेपर। सही आ रहा है। करके आए हो? अच्छा। आप कितने करके आए हो? मेरी 78। मैथ में क्या टफ लगा? कौन से पोर्शन?
कैलकुलेशन थी आई थी इतनी, मतलब इतनी मॉडरेट आया था, मैथ हो गया था, 18 क्वेश्चन हो गए थे मैथ में। क्वेश्चन हो गए और रीजनिंग में रीजनिंग में रह गए थे, थोड़ी डिफिकल्टी तो इसलिए पढ़ने में थोड़ा, तो उसमें क्वेश्चन रह गए थे मेरे, तो मतलब गलत गए हैं, रह नहीं गए, मतलब गलत, मैं बाद में देखा कुछ तो सोचा बाद में गलत हो गए थे वो। टाइम कंज्यूमिंग था पेपर? टाइम बहुत कम लगा, जैसे कि फर्स्ट टाइम दिया था एग्जाम तो बहुत कम टाइम लगा है। पहली बार ही आप? जी जी। शुक्रिया आपका। कुछ और दोस्त आ रहे हैं, इधर जान लेते हैं। तो दोस्त आप देख आए, आप देने जाएंगे? आगे चलते हैं, कुछ और दोस्त है यहाँ पे, इनसे जान लेंगे। इधर कुछ दोस्त आ रहे हैं। दोस्त कैसा था पेपर? सही था। ये आ रहे हैं दोस्त, ये बताएंगे कैसा था दोस्त? बढ़िया एकदम कितने करके आए हो? सारे। 80 में से 80? हाँ पढ़ना नहीं, मतलब पास हो गए कि नहीं। अच्छा, अटेम्प्ट कौन सा है ये वाला? मतलब कौन सी बार, पहली बार पेपर दे रहे हैं? पहली बार। कहाँ हाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर। आपका कैसा रहा? एटा से पेपर अच्छा गया सर। कितने करके आए हो? कर 77। 77। अच्छा, सबसे हार्ड क्या लगा? मैथ मैथ में कुछ टॉपिक बताएंगे ना? ऐसे सवाल है। आए थे, टाइम वर्क से आए थे और मेंसुरेशन से ज्यादा आए थे। रीजनिंग में? रीजनिंग ठीक थी। शुक्रिया आपका। कुछ और दोस्त आ रहे हैं, जान लेते हैं। मैम कैसा था ओवरऑल पेपर? सही था पेपर। इधर चलते हैं, ये मैम कैसा था भाई? मैम कैसा था पेपर? अच्छा था पेपर, कितने अटेम्प्ट किए आपने? सारे किए थे। अच्छा, मैथ में कुछ टॉपिक अगर मैं जानना चाहूँ? एलसीएम ज्यादा आए थे, एलसीएम के क्वेश्चन। हाँ। करंट कितना पीछे? क्या करंट कितना पीछे तक का? आया था अच्छे खासा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से सवाल देखने को मिले? हाँ हाँ। शुक्रिया। इधर और भी दोस्त हैं, इनसे जान लेंगे। इधर ये तुक्के वाले हैं। कुछ और दोस्त यहाँ हैं। तुम भी देखे आए हो भाई पेपर? नहीं देखे आए? ये नहीं देखे आए हैं। बाकी इधर कुछ दोस्त आ रहे हैं। दोस्त कैसा था पेपर? एग्जाम बहुत बढ़िया रहा था। कितना अटेम्प्ट किया? मैंने सीधे 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरा एग्जाम बहुत ही बढ़िया हुआ। एग्जाम भी बढ़िया, लेवल भी अच्छा दिया है इस बार, मतलब एकदम ओके था एग्जाम। इससे पहले भी एग्जाम दिया? हाँ मैंने पहले एग्जाम दिया था, थोड़ा मतलब इससे पिछले एग्जाम के मुताबिक इस बार लेवल थोड़ा ठीक था। आपने भी दिया था दोस्त? हाँ हाँ बिल्कुल, और पेपर ठीक ठाक आ रहा है। ये लोग बोल रहे हैं ना कि हल्का आ रहा है, हल्का आ रहा है, ये उन्हीं के लिए आ रहा है जो तुक्के मार के आते हैं, वरना पेपर बस खाली 70% अटेंड करने लायक है पेपर। हाँ, तुक्के की वजह से 1/8 की वजह से लोग तुक्के मार देते हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन में उन्हें दिक्कत होती है। मैथ में लगभग नहीं तो 12 से लेके 15 तक क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग हर बच्चा कर ले जाएगा, और 15 से लेके 17 क्वेश्चन उसके लिए हैं जिसने सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहा हो, जो अच्छे खासे ठीक तरीके से उसके लिए। हिंदी में भी 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बंदा प्रैक्टिस करेगी उसके ठीक चले जाएंगे। 3 क्वेश्चन पैराग्राफ से ऐसे थे कि जिसमें 2 ऑप्शन ऐसे थे कि दोनों ठीक बैठ रहे थे। अब जिसका नसीब अच्छा होगा, जिसने रिस्क लिया होगा, उसके पॉसिबिलिटी के हिसाब से ठीक हो जाएगा। जीएस भी 12 से लेके 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसने थोड़ा प्रीवियस पेपर लिया हो, करंट अफेयर लिया होगा तो ठीक है, उसके हो जाएंगे ठीक। और रीजनिंग में भी 18 क्वेश्चन ठीक है गए, और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव है, अगर जिसमें टाइम देना पड़ेगा, और टाइम के लिए 4 ऑप्शन है, और चारों में अगर 1-1 मिनट देंगे तो 4 मिनट वैसे ही जाएंगे, तो उसमें भी लोगों ने रिस्क लिया है। तो 2 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं जिसमें टाइम लगेगा राजी के राजी लगेगा वो तो। मैथ के 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेटिव है और लगेगा राजी के राजी, उन 6 क्वेश्चन लगेगा। जैसे कि एज वाले क्वेश्चन थे तो बहुत लेंथी था, तो उसे पढ़ने में ही 1.5 मिनट चली जाएगी, ठीक है। और एक टाइम एंड डिस्टेंस से था, उसमें भी है। और 2D और 3D से भी क्वेश्चन डाल रहे हैं लोग, कह रहे हैं ना 2D से आ रहा है फॉर्मूला बेस आ तो रहा है, लेकिन अर्ध गोले का पूछ रहा है। अब लोग पूरा गोले का आयतन वगैरह करके जाते हैं, तो वहां से उसमें भी दिक्कत आ रहा है। और जो ऑप्शन है वो भी पॉइंटों में, ऐसा नहीं है कि उनकी डिस्टेंस का क्वेश्चन है 70, तो ऐसा नहीं, 70, 71, 72, 73 ऐसे ऑप्शन दिए हैं कि बंदा ऑप्शन के हिसाब से भी तुक्का ना मार पाए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। जितना तुक्के वाले जितना तेज चल रहे हैं उससे दुगना तेजी से। हाँ, बहुत उसने पैटर्न चेंज कर दिया। अगर देखा ना यार, तो पिछली बार से अगर पहला पेपर 80% लोग सही करके आ रहे थे, तो मेरे हिसाब से इस बार 60% पेपर सही जाएगा। ये कट ऑफ बोल रहे हैं ना कि 80, 90 ये जाएगी, भाई धड़ाम से इतना गिननी है कट ऑफ। हाँ, जिसके नसीब अच्छे हैं उसका तो कह नहीं सकता, जैसे कि किसी ने रिस्क ले लिया, जिसके 70 क्वेश्चन सही है, अब 1/8 की नेगेटिव है, तो कोई 10 क्वेश्चन में कितना रिस्क लेगा, ले उसे। तो अगर जिसके नसीब के हिसाब से 4 क्वेश्चन सही चले गए, तो फिर वो बच्चों से 4 लाख बच्चों से आगे निकल जाएगा। तो 80% नसीब काम कर रहा है और 20% पढ़ाई। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। इससे पहले मैंने पुलिस का दिया है, और उसकी मेरा फिजिकल है 24 तारीख का, तो इसमें मैंने पुलिस का दिया था? नहीं, यूपी पुलिस के लिए। हाँ, और आगरा से। हाँ, अब अलीगढ़ में है फिजिकल। आप पूरे पेपर का एनालाइज करके आए हैं? अरे मॉक टेस्ट लगाते हैं तो चीजें समझ में आती लगती हैं, तो पूरा याद है, उसमें क्या हुआ तो क्वेश्चन तक याद है।
जो ज्यादातर बच्चे मुझे ऐसे मिल रहे हैं छात्र जो पूरे 80 मार के आ रहे हैं। हाँ, तो वो तो बोलेंगे ना, अब घर पे जाके जो तोरी कह दूंगा, मेरे घर वाले मुझसे फोन करके पूछा कि लल्लू पेपर कैसे गया, उनसे यूं तो कहने तेरा खराब होगा भाई, ये तो बोल देते सडनली कि हाँ भाई ठीक ही गया है, लेकिन अगर पेपर देखा जाए तो बंदे की 8 9 72, मेरे हिसाब से सोच लो 80% पेपर सही गया होगा लड़कों का। बाकी सब फेंक रहे हैं। बोलने में तिलक लगा लगा के भाई सही गया, फाड़ दिया झाड़ दिया, जब रिजल्ट आता तो फिर यही फटा था सबसे पहले, और साइड और पूरी तरीके आते साइड में होते हैं। और पिछली बार भी देख लो कट ऑफ, पिछली बार से कट ऑफ कम जाएगी, और बच्चों की प्रेजेंटेशन भी लगभग मेरे हिसाब से 60% ही है। मेरे रूम में खुद 14 लड़के हैं। ये इतनी भीड़ दिख रही है ना, ये इसीलिए दिख रही है क्योंकि पूरे यूपी के लड़कों का सेंटर यहीं पे आया है, और एक ही जगह और आ गया है। पिछली बार यूपी सेंटर था, पूरे यूपी के आए हो ना आए हो, लेकिन आगरा मथुरा अलीगढ़ वाले तो ज्यादातर इधर ही अरे इटावा बरेली के भी लोग आए हैं, एटा तक के भी लोग आए हैं, खूब अच्छे खासे लोग आए। आप कहाँ के? इटावा इटावा और कितने करके आए हो? 70। आप दोस्त? मैं 73। आप कितने करके आए? नहीं यार मैं तो हुआ आप देखे देने आए? पूछो यार एक आध कैसे थे? कैसे क्वेश्चन था ये बताओ। थिनवाल उद्यावर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये क्वेश्चन ये था। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा लिक्विड पाया जाता है, एक ये क्वेश्चन था। होंको लीग सीजन कहाँ संपन्न हुआ, एक पंचवर्षीय था। एक पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। बजट से रिलेटेड भी कोई सवाल था क्या? बजट से रिलेटेड कोई सवाल था? नहीं बजट से नहीं था। नहीं, करंट कितने पीछे का पूछा गया? करंट एक आध दो क्वेश्चन था नॉर्मल वाला। ज्यादा पीछे का जी, नहीं था। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस वगैरह से कोई सवाल मिला? पॉलिटी से था, एक अनुच्छेद था, धर्म की स्वतंत्रता। अरे साइंस वगैरह से भी था क्या? नहीं साइंस आप भी देखे आए? आप सब देने जाएंगे अब? साइंस से एक क्वेश्चन था, ग्रेविटी वाला, ग्रेविटी वाला। जी, ये बताइए रीजनिंग में से विशेष टॉपिक जहाँ जहाँ से सवाल पूछे गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 सवाल थे, वो भी इजी थे। रीजनिंग की कोई टेंशन नहीं है, इजी आ रहा है रीजनिंग का। तो लैंग्वेज क्या था आपका? लैंग्वेज हिंदी। सबसे हार्ड क्या था? आज के में जीएस थोड़ी टफ थी। जी, ये लगभग हर दिन टफ ही आ रही है। हर दिन का तो हम एनालाइज नहीं करते इतना। थोड़ी होती है टफ। ये बताओ लैंग्वेज क्या थी आपकी, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी हिंदी हिंदी। जी, पैटर्न बदलाव मिला हिंदी में? नहीं, नहीं कोई पैटर्न नहीं, सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है, और बहुत ही इजी पेपर था, बस टाइम जो है टाइम कम मिला बस, और पेपर बहुत इजी था। सबसे ज्यादा टाइम किस में लग रहा है? मैथ में लग रहा है। मैथ में, और जो रीजनिंग है, रीजनिंग बहुत इजी है, हिंदी भी इजी है, और मैथ ही में जीके जीएस भी वो तो रहती है। ये बताओ मॉक वगैरह लगाते थे? क्या स्कोर रहता था? मेरा तो 130 से नहीं कभी बढ़ा, इससे आगे बढ़ा ही नहीं कभी? नीचे गिरा? नीचे गिरा। 106 से स्टार्ट किया, 130 तक पहुंचाया। कम से बढ़ा बढ़ा 130 पे रुक गया। जी, आपका मेरा 120 125 30 ऐसे होता था। हाँ क्या लग रहा है आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी जा सकती है? लगभग 130 के आसपास। समथिंग 130 135 होगी। हाँ ज्यादा नहीं। बाकी आप सभी लोग देने जाएंगे अब सेकंड तीसरी शिफ्ट में, है ना? कोई दे के भी आया है इधर और कोई? आप देने जाओगे? ये सभी अभी तीसरी शिफ्ट में देने जाएंगे। बाकी जो अभी दूसरी शिफ्ट में देकर आए हैं उनसे हमने बातचीत की, जानने का प्रयास किया क्या क्या इस शिफ्ट में पूछा गया था, कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ था। और आपने सुना भाई को बताया कि जितने भी ये फाड़ दिया चीर दिया पूरे 80 कर दिए, और पेपर बिल्कुल लल्लू था जैसा भी था, ये सभी कहने की बातें हैं। बाकी पेपर एकदम लेवल का आ रहा है। एसएससी सबकी हवा टाइट कर रही है। जीएस में और मैथ भी है जिसमें कंपटीशन अच्छा खासा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।